मेरे सर से माँ बाप का साया हट चुका था। तभी मैं भट्टों में काम किया करता था। हेलो सर, हेलो मैम, हाय। हाय। कैसे है भाई? सर मैं आपको क्या बताऊं, सर जिंदगी बहुत दुख देती है। हम सर बहुत ज्यादा गरीब हैं और हमारे हाल चाल बहुत बेकार हैं। नाम क्या है सर? सर वैसे तो मेरा नाम रामचरण है, लेकिन प्यार से लोग मुझको राम के नाम से बुलाते हैं। अच्छा, कहाँ से आप? सर मैं आपको क्या बताऊं, सर हम बहुत ही दूर से आए हैं ये इंडियन आइडल के मंच में ऑडिशन देने। कहे से सर हम बहुत गरीब हैं तो हम इतने बड़े मंच में ना आ पाते, लेकिन सर मैं अपने मालिक के जरिए आ सका इस इतने बड़े इंडियन आइडल के मंच में। और गायकी में इंटरेस्ट शुरुआत कहाँ से हुई आपकी? सर मेरी गायकी के पीछे एक छोटी सी कहानी है। मैं एक छोटे से गांव में रहता था और मैं अकेला रहता था, क्योंकि मेरे सर से माँ बाप का साया हट चुका था। मैं इस दुनिया में अनाथ था, मेरा कोई नहीं इस दुनिया में। तभी मैं भट्टों में काम किया करता था, कोयला उठाता था, इधर से उधर रखता था, कभी कभार तो मैं गिर जाता था। मेरे पैरों से खून निकलने लगता था तो मैं बैठ जाता था। मालिक बहुत चिल्लाता था। कभी तो ईंटा उठाना पड़ता था। भट्टों में काम सब कुछ करना पड़ता था। बट ये क्यों किया तुम? मेरी बहुत दिक्कतें थी। ये पापी पेट के लिए सब करना पड़ता है, क्योंकि अगर मैं काम नहीं करूंगा तो मैं खाऊंगा क्या। मेरी स्थिति बहुत ज़्यादा खराब थी और सर मैं बहुत ज़्यादा गरीब हूँ। तो वहीं पर मैं बैठकर 2-4 गाने गुनगुना लिया करता था। अच्छा। ऐसे ही गुनगुनाते गुनगुनाते मैं एक दिन बड़ा हो गया। तभी सर मैं गाना वाना गाता था और मालिक मुझे बहुत देखता था कि मेहनत करता है। क्यों? आई मीन क्या सोच रहे थे उस वक्त? मैं बैठकर सोच रहा था, मैं अपने ज़िंदगी में क्या भट्टों में ही काम करता रहूँगा, मेरी ज़िंदगी ऐसी ही बीत जाएगी। तभी मैंने सोचा क्यों ना मैं इंडियन आइडल के मंच में जाऊँ, क्योंकि मुझे बचपन से बड़े तक गायकी में इंटरेस्ट था। तो मुझे मालिक देखा करता था, मैं गाना गाया करता था, लेकिन मालिक बहुत सपोर्ट करता था। ऐसे ही मैं एक दिन ईंटा उठा रहा था, उन्होंने पीछे मेरे कंधे में हाथ रखा। उन्होंने कहा मुझसे कि बेटा ये लो पैसे मुझसे कुछ और एक कपड़े, तुम जाओ अपना सपना पूरा करो इंडियन आइडल के मंच में। तभी मैं ट्रेन से 80 किलोमीटर सफर करके इस इंडियन आइडल के मंच में आ पाया, सिर्फ उस मालिक के जरिए। वो मालिक नहीं, मेरे लिए भगवान है। अच्छा। और मैं आज अपने माँ बाप के ऊपर प्यारा सा संगीत गाने वाला हूँ, क्योंकि मैम मेरे माँ बाप नहीं है तो उनके ऊपर एक प्यारा सा संगीत मैं बचपन से लेके बड़े तक संगीत लिखा हूँ। तो मैं आज प्यारा सा संगीत गाने जा रहा हूँ। अगर मुझसे कोई गलतियाँ हो जाए तो प्लीज छोटा भाई समझ के मुझको माफ कर दीजिएगा। चलिए सुनते हैं, पहले फिर बातचीत करते हैं। जी सर मैं तैयार हूँ। तैयार हो? जी मैम, जी मैम। ठीक है चलिए। ओके मैं स्टार्ट करता हूँ। तुम्हारे पास जो कारीगरी है वो ये है और ये दिखाओ। चलो गाओ। ओ माँ, ओ माँ। 4 लाइनें कहता हूँ, अच्छी लगे जरूर ताली बजाकर आशीर्वाद देना। कि माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, कि माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती। और ये बात तो भगवान से भी टाली नहीं जाती कि बर्तन माज कर 4 बेटों को पाल लेती है वो माँ, पर दुल्हन आने पर उन 4 बेटों से एक माँ पाली नहीं जाती। बात है कि बताया है कि तेरे जीवन में खुशियां
तमाम आएंगी, तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएंगी। तू ले ले माँ की दुआएं, तेरे काम आएंगी। और ये चलेंगे उस माँ को याद करते हुए जिस माँ ने हमें जन्म दिया है। तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएंगी, तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएंगी। ले ले माँ की दुआएं, तेरे काम आएंगी। ले माँ की दुआएं, तेरे काम आएंगी। ऐसे नहीं, आनंद जब आएगा जब दोनों हाथ सीधे करोगे। ये भजन है रागनी में, समझ उठा के तरह ताली बजा के। ओ माँ, ओ माँ, माँ तू कहाँ? अब सुनिएगा, सुनने वाली बात है। माता है जन्मदाता, माता ही जग चलाए। माता है जन्मदाता, माता ही जग चलाए। होता है जब अंधेरा माँ रोशनी दिखाए। होता है जब अंधेरा माँ रोशनी दिखाए। उपकार हम पे माँ का कैसे उतारा जाए। 9 महीने मुझको रखा मैया ने दुख उठाए। मैया ने दुख उठाए, मैया ने दुख उठाए। सुनिएगा कि 9 महीने तन के सांचे में ढालती है माँ। 9 महीने तन के सांचे में ढालती है माँ। फिर जन्म देती है हमको पालती है माँ। फिर जन्म देती है हमको पालती है माँ। कि माँ ने पैदा किया तो अपनी पहचान है। माँ हमारी तुम्हारी सबकी भगवान है। कौन कौन उस माँ को भगवान मानता है? एक बार सीधे हाथ करके जरूर बताओ। प्रेम से जगह बोलो अपने माता पिता की। बड़े चलते हैं उस ममता की, और जिस ममता ने बड़ा कर दिया। ये है माँ की ममता, ये है माँ की ममता, ये है माँ की ममता, ये है माँ की ममता। ये है माँ की ममता। क्या है माँ की ममता? बोलते रहिए जब भी आनंद आएगा। ये है माँ की ममता, ये है माँ की ममता, ये है माँ की ममता, ये है माँ की ममता। ये है माँ की ममता, 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 ये है माँ की ममता। अब सुनिएगा किस्सा। किस्सा उस समय का जब एक घर से जवान बेटा कहीं दूर प्रदेश में जाता है तो घर वालों से फरमाइश आती है। फरमाइश किस तरीके से सुनिएगा। जब कोई परदेश जाता है बेटा, हाँ जब कोई परदेश जाता है बेटा। हाँ जी, कौन जाता है? बेटा। शुरू दौर होता है फरमाइशों का, शुरू दौर होता है फरमाइशों का। कि छोटा भाई कहता है मेरे लिए मोटर गाड़ी लाना, और दुल्हन कहती है मेरे लिए प्यारी प्यारी सी साड़ी लाना। अगर उस माँ की बात अच्छी लगे तो ताली बजा के जरूर आशीर्वाद दीजिएगा। मगर माँ कहती है तू कुछ भी ना लाए, मेरा लाल वापस मेरे घर को आए। मेरा लाल वापस मेरे घर को आए। मेरा लाल वापस मेरे घर को आए। ये होती है माँ की ममता। एक कहानी याद आ रही है, अगर आपकी मर्जी हो तो सुना दूं। कहानी मिलकपुर धाम की। एक बार प्रेम से जगह बोलो बाबा मोहन राम की। ऐसे नहीं, बाबा मोहन राम जी का दोनों हाथ उठा कर बोलो बाबा मोहन राम की। मिलकपुर धाम में होली वाले दिनों में बहुत बड़ा मेला लगता है। उस मेले की घटना है। एक छोटा बच्चा अपनी माँ से कहता है, माँ मुझे उस मेले में घूमने जाना है।
तो वो माँ कहती है बेटा वो मेला बहुत बड़ा है, तू खो जाएगा, तू मेरा अले का बच्चा है, मैं तुझे कैसे ले जाऊं। लेकिन वो बच्चा अपनी माँ के सामने जिद चला देता है। सुनिएगा क्या होता है। मिलकपुर धाम में मेला लगा हुआ भारी, मिलकपुर धाम में मेला लगा हुआ भारी। माँ और बेटने की देखने की तैयारी, माँ और बेटने की देखने की तैयारी। निल्हा दुल्हा कर अपने लाल को सजाया है, नजर ना लग जाए काजल उसे लगाया है। आनंद जब आएगा आधा मैं बोलूआ था, आप तो समझ जाए। निल्हा दुल्हा कर अपने लाल को सजाया है, नजर ना लग जाए काजल उसे लगाया है। लाल को गोद लिए माँ वो चलने लगी, लाल को हंसता देख ममता मचलने लगी। कि जो मांगा लाल ने माँ ने उसे दिलाया है, फिर अपने लाडले को झूले में झुलाया है। और ये फिर क्या होता है सुनिएगा। भीड़ जोरों की थी, बच्चे का हाथ छूट गया, इसी बीच में माता का साथ छूट गया। कि उसके बच्चे को एक औरत ने चुराया था, बड़ी जालिम थी, अपने घर में ही छुपाया था। और आप सभी को पता है जब एक माँ का लाल बिछड़ जाता है तो उस माँ की रो रो करके क्या हालत हो जाती है। सुनेगा कि ढूंढते उस माँ की आंखें भर आई, वो रोती दुखियारी वापस अपने घर आई। बच्चा चुर गया, लेकिन उसे माँ बाबा मोहन राम पर यकीन था कि बाद एक साल वो मेला जरूर आएगा और अगले साल मैं अपने बच्चे को ढूंढने जरूर जाऊंगी। एक बार प्रेम से जयकारा बोलो बाबा मोहन राम की जय। कि बाद एक साल के वही मेला आया है, लाल को ढूंढने माता ने पग बढ़ाया है, लाल को ढूंढने माता ने पग बढ़ाया है। वही औरत उसी बच्चे को लेके आई थी। कौन सी औरत? जिसने उसका बच्चा चुराया था। वही औरत उसी बच्चे को लेके आई थी, जैसे वो अपना लाल बन सवर के लाई थी। और वो माँ, असली माँ अपने बच्चे को पहचान लेती और अपने पति से कहती है। सुनेगा कि अपने पति से कहने लगी मुन्ना वो हमारा है, कि झपट कर छीन लिया, ना सोचा ना विचारा है। मैं समझता हूं कि हम तीनों वर्डिक्ट अगर देना चाहें तो एक ही सुर में देंगे कि आप हमारी तरफ से, तीनों की तरफ से मुंबई आ रहे हो। लाल को ढूंढ